वेलकम टू आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आर स्टूडियो से इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे आर स्टूडियो का यूज़ किया जाता है। इसमें जो ये 4 पैनल्स हैं, किस पैनल का क्या वर्क होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आर में कैसे स्क्रिप्ट्स राइट की जाती हैं, स्क्रिप्ट मीन्स टेक्स्ट फाइल्स कैसे राइट की जाती हैं इसके अंदर, और इसी के साथ उनमें उनको कैसे सेव किया जाता है या फिर उनमें कैसे किसी पर्टिकुलर लाइन को रन कैसे किया जाता है। तो ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फर्स्टली यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर रखी है, मीन्स एक न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर रखी है। मैं इसमें कुछ लाइंस राइट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ राइट किया आर इज अ सॉफ्टवेयर। यहाँ मैंने राइट किया आर इज अ सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद मैंने फिर से लिखा प्रिंट, डबल कोट्स में मैंने डाल दिया यहाँ पर मीन। ये डबल कोट्स में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि प्रिंट जो एक फंक्शन है इसका क्या वर्क होता है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। और ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी जो भी हम इसके अंदर डालेंगे डबल कोट के अंदर, उसको क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ प्रिंट, डबल कोट्स में मैंने यहाँ डाल दिया x इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसको एक स्ट्रिंग समझ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 5 डबल कोट्स में है, इट मीन्स ये इसको क्या समझे, एक स्ट्रिंग समझ रहा है। देन अब हम क्या करेंगे, मैंने एंटर करा। देन एक यहाँ पर जो आपको ये रन का बटन शो हो रहा है, इसके नीचे यहाँ पर आ रहा है रन द करंट लाइन और द सिलेक्शन लाइन। यानी ये बटन, इस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, करंट लाइन को या फिर जिस लाइन को हमने सिलेक्ट किया होगा उसी लाइन को क्या करेगा, ये रन करेगा। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से। लेट अस सपोज मैंने सेकंड लाइन को सिलेक्ट कर लिया और देन उसके बाद में यहाँ करती हूँ रन पर क्लिक, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सेकंड लाइन ही आएगी। मीन्स सभी लाइंस को इसने रन नहीं किया। तो इट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर लाइन को अगर हमें रन करना है तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर लाइन को हमें सिलेक्ट करना होगा या फिर उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमें, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए हमें कंट्रोल प्लस एंटर करना होगा। लेट अस सपोज मैं इस लाइन के ऊपर हूँ, जो कर्सर है मेरा थर्ड लाइन के ऊपर है, और मैंने एक शॉर्टकट की यूज़ की कंट्रोल प्लस एन। मैंने यहाँ पर एक कंट्रोल प्लस एंटर, मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज़ की कंट्रोल प्लस एंटर। इसने क्या किया कि जिस करंट लाइन के ऊपर मैं थी, यानी मैं इस थर्ड लाइन पर थी, तो इसी लाइन को इसने क्या करा, रन करा। देन इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर क्या करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर क्या करता है, मैं अभी रन करती हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर क्या करेगा, पूरी जितनी भी लाइंस मैंने राइट कर रखी हैं सभी को रन कर देगा, मीन सबके आउटपुट देगा। तो यहाँ पर सभी के आउटपुट आए, फर्स्ट से लेकर जो थर्ड लाइन थी सभी को इसने क्या कर दिया, रन कर दिया। ओके, देन उसके बाद जो कुछ और शॉर्टकट कीज हैं, तो अभी तक मैंने 2 शॉर्टकट की आपको बताई, कंट्रोल प्लस एंटर और एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। देन मैं आपको एक बताती हूँ, लेट अस सपोज मैं इस करंट लाइन के ऊपर हूँ, सेकंड करंट लाइन के ऊपर हूँ, और इसके बाद मैं एक शॉर्टकट की का यूज करती हूँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, बी मीन्स बिगनिंग, यानी ये बिगनिंग से लेकर, यानी बिगनिंग कहाँ से शुरू है, फर्स्ट लाइन से। करंट लाइन कौन सी थी, सेकंड लाइन। तो बिगनिंग लाइन से लेकर जो उसकी करंट लाइन थी उस तक जितना भी हमने कमांड सेट कर रखी थी, जितने भी कमांड्स थी उन सभी के आउटपुट जो है ये इसने यहाँ पर शो कर दिए। देन उसके बाद एक होता है, देन इसमें एक और लाइन राइट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, कुछ भी राइट कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया प्रिंट, और मैंने यहाँ डाल दिया डबल कोट्स में, मैंने यहाँ डाल दिया यहाँ पे मैंने डाल दिया आर स्टूडियो, यहाँ मैंने डाल दिया आर स्टूडियो। ठीक है, देन अगर अब मैं करती हूँ, मैं मेरी करंट लाइन जो है, करंट लाइन मैंने थर्ड लाइन को करंट लाइन मान लिया, मीन्स मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर है। देन अगर मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, जो लास्ट शॉर्टकट की हमने देखी वो थी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, यानी बिगनिंग से करंट तक। बट नेक्स्ट जो लाइन है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई, यानी करंट लाइन से लेकर एंड लाइन तक।
तो करंट लाइन थर्ड थी और एंड कहाँ तक है, फोर्थ लाइन तक। तो इसने क्या आउटपुट शो करा, थर्ड और फोर्थ जो लाइन थी उसके आउटपुट इसने आर कंसोल में यहाँ पर शो कर दिए। तो आपको, आई होप आपको इजीली ये चीज़ें, ये शॉर्टकट कीज़ आपको समझ आई होंगी। 4 शॉर्टकट कीज़ मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने आपको 4 शॉर्टकट की बताई, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई। देन आता है कि अगर मैंने ये स्क्रिप्ट मैंने राइट कर ली और मैंने आपको बताया था कि जो ये पैनल होता है टॉप राइट में, जो पैनल होता है ये पैनल, इसमें हमारी हिस्ट्री शो होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आर स्टूडियो मीन x=5, आर इज अ सॉफ्टवेयर मीन x=, जो भी मैंने रन करा, जो भी मैंने आउटपुट निकाला, वो सब हिस्ट्री मुझे यहाँ शो होगी, वो सारी हिस्ट्री मुझे यहाँ पर शो हो रही है। देन मैं आपको कुछ और कमांड्स, कुछ और शॉर्टकट कीज बता रही हूँ। आज मैं आपको ये बेसिक बता रही हूँ कि कैसे स्क्रिप्ट्स कैसे राइट की जाती हैं, स्क्रिप्ट में से पर्टिकुलर सिलेक्शन लाइन को कैसे रन किया जाता है, बिगनिंग से करंट लाइन तक कैसे उसको रन किया जाता है, या फिर करंट से लेकर एंड तक कैसे रन किया जाता है, या फिर सभी लाइंस को कैसे रन किया जाता है। तो सभी लाइंस को रन करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करना पड़ता है। अब आते हैं कि अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को, जिसका ऊपर नेम शो हो रहा है अनटाइटल्ड 1, तो जो ये स्क्रिप्ट है, अगर मुझे इसको सेव करना है तो मैं इसको करूँगी कंट्रोल प्लस एस, यानी इसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपको जो भी आपकी मर्जी है कि आप इस फाइल का क्या नाम रखना चाहेंगे, और यहाँ पर आप इसका नेम रख के, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसका नेम रख दिया आर स्टूडियो। देन इस फाइल का नेम मैंने आर स्टूडियो बेसिक रख दिया कि आर स्टूडियो के जो बेसिक्स हैं वो। जब मैं इसको सेव कर दूंगी तो ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है जहाँ पर भी। एंड जो मतलब ये फाइल कहाँ सेव होगी, तो वो हमारी मर्जी है कि हम किस ड्राइव में इसको सेव करना चाहते हैं, या फिर किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं, किस डायरेक्टरी में इसको सेव करना चाहते हैं। अब आता है, ये था सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस भी कर सकते हैं, और यहाँ पर फाइल में जाकर आप यहाँ पर इसमें सेव एज है तो आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल प्लस एस जो एक शॉर्टकट की जो मोस्टली सबको पता होती है, तो इसका भी यूज करके हम यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। देन आता है एक, अगर आपको कोई न्यू स्क्रिप्ट अगर ओपन करनी है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करा, तो आप देखिए कि मैंने उस फाइल का नेम आर स्टूडियो बेसिक रखा था, तो इसने ऊपर नाम का जो फाइल का नेम है, फाइल का जो नेम आया वो क्या आया, आर स्टूडियो के बेसिक्स। बट ये जो फाइल ओपन हुई है अनटाइटल्ड 1, यानी ये मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जब करा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जब मैंने करा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करने के बाद जो है ये एक न्यू स्क्रिप्ट ओपन हो गई। अब आप इसमें कुछ भी, अगर आपको कुछ और नए टॉपिक्स करने हैं तो इसमें आप रन कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने ये मतलब जो मैंने अभी बनाई थी उसका नाम था आर स्टूडियो बेसिक। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इसके पीछे जो ये डॉट आर आ रहा है फाइल के नेम से, तो हर फाइल की अलग अलग एक्सटेंशन होती है, जैसे टेक्स्ट फाइल की डॉट टेक्स्ट, या फिर एक्सेल फाइल की डॉट एक्सेल एस एक्स, इस तरीके से उसकी एक्सटेंशन होती हैं। CSV फाइल यानी कोमा सेपरेटेड फाइल्स जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन जैसे डॉट CSV होती है, इसी टाइप से, या फिर डॉट डिलिम यानी डेलिमिटेड फाइल्स, ठीक है। इसी तरीके से हर फाइल की अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं, जैसे कि सी फाइल्स जो होती है हमारी, यानी सी लैंग्वेज में जो भी हम फाइल बनाते हैं विजुअल स्टूडियो पे या फिर किसी भी अदर सॉफ्टवेयर पे जो बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या रहती है, अलग अलग एक्सटेंशन रहती है हर लैंग्वेज में। तो सी की क्या रहती है, डॉट सी रहती है, डॉट CPP रहती है, वो सॉफ्टवेयर पर भी डिपेंड करता है। देन आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो है ये पीछे इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, डॉट आर। तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, याद रखना, किसी भी आर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट आर होती है। और इस फाइल को हम किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर किसी के ऊपर भी हम इसको ले जाकर रन कर सकते हैं। देन ये सब इसमें कुछ बेसिक कमांड्स थी, और इन कमांड्स के जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इन नोट्स का लिंक मिल जाएगा, कमांड्स के जो भी बेसिक कमांड मैंने आपको आज ये बताई, कुछ शॉर्टकट कीज। तो इन सब का जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैं स्मॉल ही रखूंगी, क्योंकि मैं आपको आर की स्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी कि कैसे इसमें राइट की जाती हैं, या फिर कैसे स्क्रिप्ट्स को हम सेव कर सकते हैं, या फिर हम उनको कैसे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये सब आज का मेरा जो एम था यही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।